नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो ये महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य प्रोहितः भवति। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसमें जो राजा दुष्यंत जो है इनके पुरोहित का नाम, तो इनका जो पुरोहित था उसका नाम था यहाँ पर सोमनाथ। और जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम आया है, अभिज्ञान जो है इसका मतलब यहाँ पर मुद्रिका अंगूठी से लिया गया है, तो इसी के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो है इसका नामकरण हुआ है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है। समय इनका माना गया है 150 से लेकर 475 ईस्वी के लगभग। और काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं। श्रृंगार जो रस है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आधार ग्रंथ का, तो महाभारत जो है उसका आदि पर्व इसका आधार ग्रंथ है। और चौथा जो अंक है इसके अंतर्गत जो चौथा जो अंक आया है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें जो शकुंतला जो है उसकी विदाई दिखाई गई है। तो चौथा अंक महत्वपूर्ण है और उसके अंतर्गत 4 श्लोक रहेंगे। या सत्याध्याय शकुंतला असमान साधु विचिंत्य शुश्रूषो गुरुण कुरु अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। पातुम न प्रथम वैश्वती जलम कामी शवताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरानाम मंडनम न आकृति नाम। और न पर्वतलम ज्योतिरुदेति वसु धातलात सत्ताम ही संदेपदेशु वस्तुसु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और एक एग्जाम में यहाँ से विदूषक के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार हम इसके जो पात्र जो हैं सभी पात्रों को देख लेते हैं। तो इसमें दुष्यंत, शकुंतला है, कण्व है। और एक एग्जाम में जो यहाँ पर कण्व जो ऋषि हैं इनका नाम पूछा गया था, दूसरा नाम इनका क्या है। तो कश्यप ऋषि भी इनको कहा जाता था, ये भी आपने याद रखना है। और विदूषक इसका मांडव्य है। मारीच यहाँ पर ऋषि हैं। प्रियवदा, अनसुया, सानुमति, गौतमी और सारंगरव, शार्दवत, भरत, रैवतक, तो ये इसमें पात्र हैं। और एक एग्जाम में ये जो गौतमी जो आई है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो उसे छोड़ने के लिए दुष्यंत के महल में कौन जाती है, तो ये गौतमी गई थी। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जैसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतले पुत्र से नाम। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था इसका नाम क्या था। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था और यह आपने याद रखना है। आकाशवाणी के द्वारा महर्षि जो कण्व जो थे उनको सूचना दी गई थी, आकाशवाणी ने उनको सूचना दी थी शकुंतला के गर्भवती होने की। और इनका पुत्र, तो इनका जो पुत्र था इसका नाम था सर्वदमन। नेक्स्ट है तपोधनम वेत्स्य नाम उपस्थितम इति कस्य पृच्छो अस्ति। तो ये जो यहाँ पर उक्ति जो आई है ये किसके बारे में है, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, दुर्वासा ऋषि के बारे में कि तपोधनम वेत्स्य नाम उपस्थितम। दुर्वासा ऋषि जब यहाँ पर शकुंतला के घर पर जाते हैं, उसका जो आश्रम में जाते हैं, तब जो शकुंतला जो थी वो अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है। और शकुंतला का ध्यान जो है राजा ये जो ऋषि जो थे दुर्वासा इनकी तरफ नहीं जाता है। और इनको पहले ही जो बहुत गर्म स्वभाव का माना गया है, तो इनकी तरफ इसका ध्यान नहीं जाता है और ये इनको श्राप दे देते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार का इसमें श्राप दे देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंके लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु पद्यांश अलंकारो अस्ति। यहाँ पर जो अलंकार आया है ये कौन सा है।
लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये सूक्ति जो है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। और इसमें अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण आपने याद रखना है, संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। इसका अगर एग्जाम में उदाहरण आ जाए तो उदाहरण है लिम्पति तमंगानी वर्षति वजनम नभः ऐसत पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता। तो ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण और ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अतिशयोक्ति अलंकार की, तो इसका है सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगदते। तो अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है। और अगर हम यहाँ पर देखें उपमा अलंकार, तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये उपमा अलंकार है। और उदाहरण है इसका क्षणात् प्रबोधम आयति लंघते तम सपुन है निर्वासत्य प्रतिभस्य सीखे जरतो मति। तो ये इसका है। तो ये सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपने इनको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आर्भटी वृत्ति कस्मिन् रसे भवति। आर्भटी वृत्ति किस रस में है, तो ये जो वृत्ति है ये रहेगी रौद्र और विभत्स रस में। इसमें जो आपने एक श्लोक जा सुन रखा होगा, श्रृंगार कैसिकी वीरे सात्वती आर्भटी पुनः रसे रौद्र च विभत्स वृत्ति सर्वत्र भारती। तो इसमें जो है ये मानी गई है रौद्र और विभत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्ति है इति कस्य उक्ति है। ये यहाँ पर सुक्ति कह सकते हैं या आप इसको उक्ति कह सकते हैं। तो ये इनमें से किसकी है या कहाँ से ये ली गई है। तो बात करें इसकी कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ये ली गई है। अब ये उक्ति इनमें से किन की है, तो ये महर्षि कालिदास की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलस्य नंदी पाठे वर्णित अद्या सृष्टि अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नंदी पाठ आया है इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी जलम या सृष्टि आद्य वहति विधिहुतम या हवीरिया च होत्री ही। तो और ये एक बार एग्जाम में नंदी पाठ का पूछा गया था, नंदी का या भरतवाक्य का। तो नंदी जो है ये जो नाटक जो होता है उसके शुरू में होती है, जब आप जैसे कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हवन वगैरह जो कराते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो उसको नंदी कहा जाता है। और भरतवाक्य जो है उसका प्रयोग नाटक के अंत में होता है जब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं शकुंतले कस्य इयम उक्ति ही। लड़की जो होती है निश्चय प्रायधन होती है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, महत्वपूर्ण सूक्ति है। और चौथा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। अब ये उक्ति इनमें से किन की है, तो ये जो उक्ति है ये महर्षि कण्व की है। जब शकुंतला की विदाई का अवसर होता है तो उस समय महर्षि कण्व कहते हैं कि ये जो लड़की जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है, आज इसको पति के घर पहुँचाकर मेरी अंतरात्मा बहुत खुश हो गई है, मेरे शरीर के ऊपर से बहुत भारी बोझ था वो कम हो गया है। नेक्स्ट आएगा तेजोद्वस्य युगपत वैष्णवोद्भ्याम लोको नियमत इव आत्मदशा अंतरेषु अयम कस्य पात्रस्य कथनम। ये जो यहाँ पर कथन आया है ये किस पात्र का है, तो ये जो कथन है ये कण्व शिष्य का यहाँ पर रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। एक तो यहाँ पर सूर्य और जो दूसरा है यहाँ पर ये दुष्यंत जो है इनके बारे में बताया गया है। तो कण्व शिष्य का यहाँ पर ये कथन है। चौथा अंक वहाँ से लिया गया है कि संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने 10 विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। नेक्स्ट है कामी सवताम पश्यति। ये सूक्ति एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाती है। तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ये ली गई है। और किसने किसको कही है, राजा दुष्यंत ने इसने कहा है कि कामी व्यक्ति जो होते हैं वो सभी जगह अपनी ही बात देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर राजा जो दुष्यंत जो थे उन्होंने ये कही थी, कामी व्यक्ति सभी जगह अपनी बात को देखते हैं, अर्थात अपना फायदा देखते हैं।
नेक्स्ट है मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्त छंदम। मेघदूत जो है इसमें छंद कौन सा आया है, या मेघदूत किन के द्वारा लिखा हुआ है, रचित किन के द्वारा है। तो मेघदूत जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, खंड काव्य है और श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। 2 खंडों में बटा हुआ है, पहले में 63 श्लोक माने गए हैं, दूसरे में 52। तो इस तरीके से 115 श्लोक इसमें हो जाते हैं और उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। बात करें यहाँ पर छंद की, तो मंदक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदक्रांता जल्दी सर्ग अमर नातुताद गुरुचेत, और 17 जो है इसमें अक्षर होते हैं। और बात करें यहाँ पर वसंत छंद की, इसका लक्षण है जयतव तो वसंतम उदरीतम जरऊ, और वर्णों की संख्या है इसमें 12। और जो मालनी छंद है नन्मय युतेयम मालनी भोगी लोकई, और इसमें वर्णों की संख्या है 15। तो और अगर हम यहाँ पर स्नग्ध छंद को देखें तो इसमें है वर्णों की संख्या 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कालिदासेन गीतिमय खंड काव्य विरचितम। तो यहाँ पर गीति काव्य या जो खंड काव्य है इसकी रचना की गई है, तो ये कौन सा है। एग्जाम में कई बार जो है ये खंड काव्य की जगह गीति काव्य पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो मेघदूत जो है इसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। एग्जाम में चाहे तो ये गीति काव्य पूछ ले जाए या खंड काव्य, या दोनों, इस तरीके से दोनों भी आ सकते हैं। तो मेघदूत के बारे में ही ये कही गई है। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः इत्यादि कथ्य मेघेन कस्मि नगरे गंतुम अनुरोधम करोति। तो मेघदूत से ये लिया गया है, मेघ को दूत के रूप में। वक्र पंथा यद्यपि भवतः, आपका जो रास्ता है ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। जब यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में अपने प्रियतमा के पास भेजते हैं, तब यक्ष जो उनको कहते हैं कि जब तुम रास्ते में जाओगे तो तुम्हारा जो मार्ग है ये सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होगा, क्योंकि कई प्रकार के चट्टाने पत्थर तो अलग अलग जगह से आपको गुजर कर जाना होगा। तो कथ्य मेघेन कस्मि नगरे गंतुम अनुरोधम करोति, तो कहाँ पर जाने के लिए इसमें कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये उज्जैनी नगरी है वहाँ पर जाने के लिए कह रहे हैं। वक्र है पंथा यद्यपि बहुत है परिस्थित उत्तर श्याम स उत्संग पढ़ने विमुखो माँ सम भू उज्जैन्य, कि मेरी प्रियतमा जो है ये वहाँ पर है और तुम्हें उज्जैनी जा वहाँ पर जाना होगा। तो उज्जैनी में जाने के लिए यहाँ पर मेघ से प्रार्थना की गई है, मेघ को दूत के रूप में। इसी के आधार पर इसका नाम ये रखा गया है मेघ दूत, मेघ को दूत के रूप में। मेघ है बादल। और एक एग्जाम में ये मेघ जो है मेघ पूछा गया था कितने वस्तुओं से मिलकर बना है, तो 4 चीज़ों से मिलकर ये बना है, धूम ज्योति सलील और मरुषि। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति। मेघदूत में जो ये शाप दिया गया यक्ष जो था ये कहाँ पर रहता है। जो इसके जो स्वामी थे यक्ष के कुबेर, तो ये इनको श्राप दे देते हैं। श्राप के कारण ये अपने प्रियतमा से अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद ये कहाँ पर रहने लग जाते हैं। तो श्राप के कारण ये जो रामगिरी जो पर्वत था वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। और श्राप किस कारण से दिया गया था, क्योंकि इनका जो उस समय नवविवाहित था तो उस समय जो इनका विवाह हुआ था। और इनको जो है सुबह कुबेर जो थे धन के स्वामी, उनको पुष्प अर्पित करने होते थे, लेकिन उस समय इनका शीघ्र ही विवाह हुआ था और ये सुबह जो नहीं उठ पाते थे, इसलिए सुबह वाले काम को रात को ही कर देते थे। तो एक दिन जो है कमल में जो है पुष्प में भौरा अंदर बंद हो जाता है और वो जब कुबेर जब सुबह उनको खोलते हैं तो उनके हाथ पे काट जाता है और उनकी जो चालाकी का पता लग जाता है। इस कारण से उनको श्राप दे देते हैं। उसके बाद ये रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट है तस्मिन कतिचित बला विप्रयुक्त है सकामी मेघदूत से इत्यस्मिन पंक्ति अग्रे पंक्ति कस्मिन पंक्ति अस्ति। तो इससे आगे की पंक्ति इसमें कौन सी आई है। तो इससे आगे की जो पंक्ति है ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, नीतो मासान कनक वल्य भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। तो ये इससे आगे की यहाँ पर इसमें पंक्ति है, मेघदूत से ये ली गई है। नेक्स्ट है यांच मोगावरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो इत्यस्मिन अधिगुणे शब्द से कस्मिन बोधति। यहाँ पर अधिगुणे शब्द ये किसके लिए आया है, या एग्जाम में सूक्ति आ जाती है कई बार कहाँ से है, तो यांच मोगा ये मेघदूत जो है वहाँ से ली गई है।
और यहाँ पर ये मेघ के लिए आया है, अधिगुण जो शब्द आया है ये मेघ जो है उनके लिए आया है। नेक्स्ट रहेगा नारिकेल फल समितम वच है। नारियल का जो फल होता है, आपने नारियल का फल देखा होगा, तो इसके समान किन के वचन माने गए हैं। तो ये जो महर्षि भारवी जो है इनके वचन नारियल के फल के समान माने गए हैं। जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है, उसी तरह महर्षि भारवी के वचन हैं। तो ये भी वैसे ही हैं जैसा नारियल है, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। और महर्षि जो भारवी है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है इति केनुक्तम। हितकारी और मनोहर वचन अर्थात दूसरों के लिए जो कोई भले की बात सोचता हो, तो इस प्रकार के वचनों वाले जो है व्यक्ति बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की उक्ति इति केनुक्तम, यह है जो उक्ति है वाक्य किन के द्वारा कही गई है। तो ये कहे गए हैं महर्षि भारवी के द्वारा। और महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा लिखा गया है किरात अर्जुनियम। और किरात अर्जुनियम जो है इसके सर्ग आ जाते हैं कई बार, 18 इसमें सर्ग हैं। और ये वाक्य किसने किसको कहे थे, तो वनेचर जो है ये महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से ये कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनियम शब्द है निष्पन्न है बहुती। किरात अर्जुनियम शब्द ये बना है, तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो 6 जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। किरात अर्जुन प्लस ई है, और उसके बाद यहाँ पर 6 जो है 6 को ये ई हो जाता है, तो किरात अर्जुन बनता है उसके। और सूत्र कौन सा है, ये 6 को ये करने वाला आयन ई है, या एक सूत्र है आयन से है सूत्र ये, तो वो जो 6 को ई करता है। उसके बाद किरात अर्जुनीय और अतवम एक सूत्र है, उसके बाद उससे अम होता है, तो किरात अर्जुनम रूप ये बनता है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। तो इति इयम सुक्ति कस्मात उद्धृतः, यह जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो सुक्ति ली गई है ये किरात अर्जुनियम से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और किसने ये उक्ति किसने किसको कही है, वो नेचर जो है ये महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजा विषयक जो वृत्तांत है उसको बताते हुए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह चिंत्यति एव भियतवद एष्यति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो यहाँ से एग्जाम में ये आती है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर ये सूक्ति पूछी जाती है। तो अयम कस्य विषय कथ्य थी, ये किसके बारे में कहा गया है या इसमें क्या कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दुर्योधन जो है इनके बारे में कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है, वनेचर जो है दुर्योधन की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र पर्यंत अर्थात समुद्र तक फैली हुई या समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीतिक पांडव अपना राज्य जब मुझसे छीन लेंगे। तो प्रबल शत्रु के साथ विरोधाभाव दुखद परिणाम वाला होता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलशाली जो होते हैं तकड़ा व्यक्ति, अगर कोई जो है तकड़ा व्यक्ति के साथ कमजोर व्यक्ति लड़ाई करेगा तो कमजोर वाले की ही हानि होगी। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता। नेक्स्ट है पराभव अपि उत्सवे मानी नाम अस्य सूक्तस्य रचितवान, ये सूक्ति है तो किन के द्वारा रचित है, ये है महर्षि भारवी के द्वारा रचित। और इसमें क्या कहा गया है कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय होती है। पराभव अपि उत्सव एव मानी नाम, स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। तो महर्षि भारवी जान के जो ग्रंथ जो लिखा गया है किरात अर्जुनियम, वहाँ से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है तथापि वक्तुम व्यवसन्ति माम निरस्त नारी समय दुरादि है इत्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतः।
ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बात करें इसकी तो ये लिया गया है किरातार्जुनीयम से। और इसमें क्या कहा गया है कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यवस्था मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुनिए। तो ये किरातार्जुनीयम जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है शुकनास उपदेश अनुसार लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न अलिंगति। तो एक कहाँ से लिया गया है? आपने जब ये शुकनास उपदेश देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि कादम्बरी जो है वहाँ से ये ली गई है। और कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और काव्य विधा में कथा है। आधार ग्रंथ रहेगा इसका गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है, ये इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में ये बटी हुई है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, चंद्रापीड़ और पुंडरीक, इसके जो 3 जन्म है उसकी कथा इसमें बताई गई है। अब यहाँ पर यह इसकी बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए ईर्ष्या कारणात्। इसमें कहा गया है कि शुकनास उपदेश के अनुसार लक्ष्मी जो है ये विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है, कि लक्ष्मी जो है ये विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। तो कादम्बरी जो है उसके पूर्वार्ध भाग जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी कथानुसारम सुख है पूर्वजन्मनि आसीत। कादम्बरी की जो कथा है उसके अनुसार ये जो सुख जो था तोता, इनका नाम पहले जन्म में या पहले जन्म में ये क्या था? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए वैशंपायन है। तो पहले जन्म में जाइए सुख जो है पहले जन्म में पुंडरीक था, दूसरे जन्म में ये वैशंपायन बना और उसके बाद जो तीसरा जन्म था उसमें ये बना था वैशंपायन नामक सुख। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में वैशंपायन सुख। और तो इस प्रकार शूद्रक जाए पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ और जो तीसरा जन्म है इसमें शूद्रक बना है। नेक्स्ट है कथा आख्यायिका संबंध है उत्तर घटते। कथा और आख्यायिका का संबंध तो यह माना गया है यहाँ पर गद्य शिक्षण में। कथा जो है ये कवि जो होते हैं उनकी कल्पना मात्र होती है और कथा ये उच्छ्वासों में नहीं होती है, इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। और जो आख्यायिका है ये ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है और उच्छ्वासों में ये बटी हुई होती है। भावनात्मक शैली और आख्यायिका ये संस्कृत भाषा में लिखी होती है। तो कथा और आख्यायिका। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से नायिका है। कादम्बरी जो यहाँ पर ये गद्य काव्य है इसके नायक। तो कादम्बरी गद्य काव्य के नायक इनमें से कौन है? तो नायक थे यहाँ पर चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक जो है इसके 3 जन्म की कथा इसमें जो है बताई गई है। और नायक ये चंद्रापीड़ जो है पूर्व जन्म में ये थे चंद्रमा। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूर्व जन्म में ये थे चंद्रमा। और चंद्रापीड़ के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था तारापीड़। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इनके पिता का नाम। तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़ और पूर्व जन्म में थे चंद्रमा। और अगर इनकी नायिका तो ये कादम्बरी है। अगला क्वेश्चन है गद्य काव्यत्रयम आयंती। गद्य काव्यत्रय के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनमें से कौन कौन से हैं? ये है यहाँ पर ऑप्शन ए 10 कुमार चरित और वासुदत्ता और ये जो कादम्बरी कथा है। 10 कुमार चरित ये जो दंडी है इनके द्वारा लिखी गई है। वासुदत्ता जो है यहाँ पर सुबंधु की वासुदत्ता और कादम्बरी महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भर्तृहरि मते मनुष्यस्य परम भूषणम। ये जो यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि है
इनके अनुसार मनुष्य का जो उत्तम आभूषण कौन सा माना गया है? इनके अनुसार जो शील जो स्वभाव है ये उत्तम आभूषण यहाँ पर माना गया है। और जो भर्तृहरि इनको शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो 3 शतक है इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो ये आपने इनके साथ साथ याद रखना है, शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचन आश्रयन्ति कस्य उक्ति ही। सभी गुण जहाँ सोने में निवास करते हैं, तो ये उक्ति इनमें से किन की है? ये जो उक्ति है ये महर्षि भर्तृहरि की है, नीति शतक जो वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है मूर्खस्य न अस्ति औषधम। मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उनके आज तक कोई दवाई नहीं बनी है, या आप कह सकते हैं कोई अगर शक करता है तो शक की कोई दवाई नहीं बनी है, शक का कोई समाधान नहीं है। तो मूर्खस्य नास्ति औषधम इति नीते कवि अस्ति। तो ये उक्ति या कहाँ से ली गई है, किन के द्वारा है? तो ये जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति शतक है वहाँ से ली गई है कि मूर्ख के विषय में ये कहा गया है कि मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उसकी कोई औषधि नहीं है। नेक्स्ट है मन्यमहे मल्यम एव यद आश्रयण कंकोल निम कोटुजा अपि चंदन स्यो अस्य पदांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। तो ये कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है यहाँ पर नीति शतक से, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि मैं मल्लगिरी को ही मानता हूँ, मन्यमहे मल्यम एव, मैं मल्लगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से कंकोल निम्ब कुटजापि चंदनास्यु, कि मैं मल्लगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। तो नीति शतक जहाँ वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है दुर्जन है परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन वचने कस्मिन् वदसि। तो किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि जो उनके बारे में कहा गया है, नीति शतक से लिया गया है कि दुर्जन है परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन, कि विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणि युक्त सर्प को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही अयम सुभाषित कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। तो यह सुभाषित है कहाँ से ये लिया गया है? विधिर अहो बलवान नीति में मति ही, तो यह लिया गया है नीति शतक से। कि भाग्य जो होता है यही इस संसार में बलवान माना गया है। विधिर अहो बलवान नीति में मति ही, कि मेरे अनुसार भाग्य ही संसार में सबसे बलवान होता है। नेक्स्ट रहेगा उत्तराम चरिते मैत्र वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। मित्र वरुणी जो आया है ये किसके लिए प्रयुक्त यहाँ पर हुआ है? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो उत्तराम चरित के बारे में थोड़ा सा। उत्तराम चरित जो है ये किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है। और समय रहेगा महर्षि भभूति का 650 से लेकर 650 से लेकर 750 ईस्वी के लगभग जो इनका समय माना गया है। और काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं। और आधार ग्रंथ है इसका रामायण। यहाँ पर इसमें कुछ जब पात्र हैं जिसके बारे में एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा पात्र आया है, कई बार इसी पात्र के जब पूछ ले जाते हैं बीच में से। तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, इनके बारे में पहले भी आया है। अष्टावक्र दुर्मुख के बारे में, शंभुक के बारे में पहले आया है, कौशल्या और अरुंधति। तो ये इसमें पात्र हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जैसे वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि ही गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यथा शुद्धिम अहर्ता है सत्ताम सद्मे कथम अपि ही पुण्यन भवति और अपि गरावारोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। 7 इसमें अंक हैं। और 7वां जो अंक है इसका नाम है गर्भांक। तीसरा अंक है इसका नाम है छाया अंक। और पहला जो अंक है इसका नाम है चित्रवृत्ति दर्शन। तो ये 7 अंक हैं। नेक्स्ट आएगा, और यहाँ पर ये मैत्रवरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये हुआ है यहाँ पर वशिष्ठ के लिए।
हेलो क्वेश्चन है पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणस्य इति युक्ति उद्धृतास्ति। तो ये पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणस्य है इति युक्ति ये ली गई है। तो राम आ गया है तो राम का संबंध उत्तरामचरित से है और उत्तरामचरित में आया है करुण रस। महर्षि भगवती को करुण रस का कवि कहा गया है। ये भी पहले जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपने याद रखना है। और इति युक्ति उद्धृतास्ति तो ये ली गई है जब राम आए हैं, तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर उत्तरामचरित से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणस्य इति वाक्यम उद्धृतम केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो किस पात्र के लिए यहाँ पर यह प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है यहाँ पर मुरला के लिए। तीसरा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे न केन उक्तम। तो इस प्रकार की उक्ति है और वाल्मीकि रामायण में ये किसके द्वारा कही गई है? कांडे केन उक्तम किन के द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है ऑप्शन ए यहाँ पर सीता के द्वारा। और उत्तरकांड जो है वहाँ से ली गई है। उत्तर रामचरित आता, उत्तर होता है बाद की कथा, इसमें कही गई है। तो सीता के बारे में यहाँ पर ये आई है। नेक्स्ट है दुर्मुख है नामना गुप्तचर से उल्लेख है। दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख हुआ है। या एग्जाम में भी आ सकता है कि दुर्मुख ये पात्र किस ग्रंथ में आया है, तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका जो वर्णन आया है ये रहेगा उत्तरामचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्घोड़गण व्यथा एम केन कविना कस्मिन संदर्भे च कथिता है। तो यह किस कवि के द्वारा और किसके बारे में कही गई है, ये किस संदर्भ में है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी से। भगवती ने राम के करुण रस का वर्णन करने पर ये कही थी। नेक्स्ट है उत्तरामचरित छायांक कस्मिन अंके अंत भवती। उत्तरामचरित में जो छायांक है कौन सा अंक है? तो उत्तरामचरित में जो तीसरा अंक है इसका नाम है, तीसरा अंक का नाम छायांक। इसमें जो सीता जो है उसे छाया के रूप में दिखाया गया है, तो इस कारण से इसका नाम यहाँ पर छायांक पड़ा है। एक बार जो हम यहाँ पर इसके जो सातों जो अंक आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्तरदर्शन। श्लोकों की संख्या है इसमें 51। दूसरा है पंचवटी प्रवेश, इसमें श्लोक की संख्या है 30। तीसरा है छायांक, इसमें श्लोक की संख्या है 48। और चौथा जो अंक है इसका नाम है कौशल्यजनक योग। श्लोकों की संख्या इसमें 29। कुमार विक्रम इसमें 5वां अंक है, इसमें श्लोकों की संख्या है 35। और उसके बाद है कुमार प्रत्यभिज्ञान, छठा अंक है ये और इसमें श्लोकों की संख्या है 42। उसके बाद सातवां जो अंक है गर्भांक, इसमें है श्लोक की संख्या 21। तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में श्लोक भी ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। 7 अंक है इसमें। नेक्स्ट आएगा त्वम जीवितम त्वमसि मे द्वितीय हृदयम उत्तरामचरिते इति कस्य उक्ति। उत्तरामचरित से ली गई है और उक्ति किसकी है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए वासंती की उक्ति है। और इसमें क्या कहा गया है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया। वो वासंती जो इसमें ये कहती है सीता के जब छोड़ दिया था उसके बाद में, ये जो राम जो है उनको उलाहना इसमें दे रही है कि तुम पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तो अब और तुमने उसी का परित्याग कर दिया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते तृतीय अंक के राम है कस्य मनो यथा वर्णनम करोति। तो तीसरे अंक में किसकी मन की व्यथा का बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है ये वासंती की, और वासंती जो है ये सीता की सखी है। नेक्स्ट आएगा शिवराज विजय। तो ये यहाँ पर जो शिवराज विजय जो है ये इसके रचनाकार, इसके जो रचनाकार है इनका नाम है पंडित अंबिकादत्त व्यास। इनके द्वारा लिखा गया है शिवराज विजय। 12 निश्वासों में है
और 3 विरामों में है। 3 विरामों में है, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। सूर्योदय का वर्णन से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय गद्य काव्य से समारंभ होती, इसका आरंभ होता है। तो इसका जो आरंभ है ये सूर्योदय जो है उसके वर्णन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कदली दल कुंजायित तस्य कुटीरस्य समन्तात् पुष्प वाटिका। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये गद्यांश आया है, तो गद्यांश से कस्मिन् कृते उद्धृता अस्ति, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध है यहाँ पर शिवराज विजय से। अगला क्वेश्चन आएगा, संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन् करोति ही। तो ये उक्ति यहाँ पर किसके बारे में कही गई है, तो ये कही गई है पंडित अंबिकादत्त व्यास के बारे में। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास से सौभाग्य कस्मिन् प्राप्त अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य इनमें से किन्हें मिला है, तो ये मिला शिवराज विजय को। नेक्स्ट है, शिवराज विजय कति निश्वास विभक्त हैं। शिवराज विजय में निश्वास कितने हैं, तो इसमें रहेंगे 12 निश्वास। नेक्स्ट है, गोपीनाथ हैं अस्ति, गोपीनाथ इनमें से कौन है, यह कहाँ पर इनका वर्णन हुआ है, तो गोपीनाथ जो ये अफजल खां के दूत थे। और ये जो पंडित अंबिकादत्त व्यास का जो शिवराज विजय है वहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा यहाँ पर किस में होती है, तो ये होती है 2 व्यंजनों के मध्य में। एक सूत्र है, आपने सुन रखा होगा, हल अनंतरा संयोग है, अचो से अव्यवहित हल संयोगात्मक संज्ञा वाले होते हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। तो संहिता संज्ञा यहाँ पर इसमें पूछी गई है, तो यह होगी यहाँ पर उपेंद्र है, उप प्लस इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्वर्ण संज्ञा का। तो स्वर्ण संज्ञा होगी यहाँ पर तुलस्य प्रतनो, एक सूत्र तुलस्य प्रतनो स्वर्णम, तो स्वर्ण संज्ञा इससे होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्या। ईषद सपृष्ठ वर्ण जो है ये आपने इसमें बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, ईषद सपृष्ठ या अलावा। या कई बार एग्जाम में ये ईषद सपृष्ठ जो दिया गया है इसकी जगह पर अंतस्थ वर्ण पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो यार अलावा जो है इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। और ये स्वर, ये स्पर्शवर्ण या काद्योम अवसाना भी एक बार जो एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार वो लिखा आता है, तो ये का से लेकर मा तक। और जो सा है इनको उसम वर्ण कहा गया है। और अगर हम सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और संवृत के बारे में देखें तो इनको माना गया है अभ्यंतर प्रयत्न, का से लेकर मा तक सपृष्ठ स्पर्शवर्ण वाले होते हैं जिन्हें सपृष्ठ कहा जाता है। यार अलावा जो दिए गए हैं ये होते हैं ईषद सपृष्ठ। विवृत में जो स्वर होते हैं अ, ई, और ईषद विवृत में ये उसम वर्ण। और जो संवृत है इसमें होता है ये हर्षव आ, जो ये आधे वाला होता है हर्षव आ। और अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात करें, आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष है घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, तो ये हैं बाह्य प्रयत्न। और अगर हम इनके बारे में भी देखें तो विवार, श्वास या आप अघोष वर्ण अगर कहें तो पहला और दूसरा ये इसमें वर्ण आता है, जैसे क, ख और ये जो श है तालव्य से। अगर संवार, नाद और
घोष में देखें तो इसमें आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अलप प्राण, जो अलप प्राण है इसमें आता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण, महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा वर्ण। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जाहिर में ये जो स्वर है ये आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। आभ्यंतर प्रयत्न में 5, बाह्य में 11 होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सच्युतौ प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधिविच्छेदः स्यात्। तो इसका बताना है संधिविच्छेद। यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कतिचित प्लस जनः। नेक्स्ट है स्टोनस्टुः सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधिविच्छेदः है। तो अधिष्ठाता का संधिविच्छेद तो ये रहेगा यहाँ पर अधिस प्लस ठातः, अधिष्ठाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाम जसवंते का। तो झलों को जस जो ये करता है, जलाम जसवंते, जसत्व करेगा ये ऑप्शन डी में। तो वाक, ये जो का जो है इसको तीसरा वर्ण ये कर देगा, क ख ग, वागी से है बनेगा, वाक प्लस ई से वागी से है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। हल संधि का एक शुद्ध रूप यहाँ पर इनमें से नहीं है। तो हल संधि का ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर डी। और बाकी अगर हम यहाँ पर अन्य को देखें, तल्लीन है का संधिविच्छेद तत् प्लस लीन है, तल्लीन है। और सुगणी से है, इसका रहेगा सुगण प्लस ये दीर्घ ई वाला से है, ई से है। और वागी से है, वाक प्लस ई से है, इसमें भी वाक का वाला ये प्लस ये वाली ई से है, वागी से है। नेक्स्ट है धातुरंश है पदस्य संधिविच्छेद है। धातुरंश का संधिविच्छेद तो ये माना गया है यहाँ पर धात्री प्लस अंश है, धातुरंश है। ई को यणची जो सूत्र है ये लगेगा, ई को यण करता है, ई को यणची, ई को य, उ को व, री को रा, ली को ला। उदाहरण जैसे अन्य उदाहरण भी है, शुद्ध उपास्य है, शुद्धि प्लस उपास्य है, शुद्ध उपास्य है। तो धातुरंश है, शुद्ध उपास्य है, तो ये सभी वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अनुस्वारस्य, यही परसवर्ण है, सूत्र संदर्भे अम प्लस चीता है पदस्य संधि स्यात्। इनकी संधि कौन सी बनेगी अगर अम प्लस चीता करें? तो इसकी बनेगी यहाँ पर अनचिता है, ये परसवर्ण जो इसको करेगा, ये जो बिंदी है ऊपर इसको परसवर्ण करके ये बनेगा, अनचिता है। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर यह परसवर्ण हो जाता है। और अगर जैसे ये दिया गया है और उदाहरण एग्जाम में पतंजलि आया था, तो पतम प्लस जली, पतम प्लस जली आया था इसका, तो अनुस्वार से परसवर्ण सूत्र इसमें लगेगा, पतंजलि रूप ये बन जाएगा इसमें। ऐसे ही चंचला है। नेक्स्ट है शिवोच्चर्य है पदस्य संधि विच्छेद है। शिवोच्चर्य का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो संधि विच्छेद है ये रहेगा शिवस प्लस आचार्य है, शिवोच्चर्य है। सज सोरु सूत्र लगेगा इसमें। उसके बाद आतोरो रप्लुताद प्लुत से उ, आद गुण से गुण, और एंगा पदांत दति उससे पूर्व रूप। तो उसके बाद जो है यहाँ पर शिवोच्चर्य रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है विसर्जन से सह इति सूत्रेण विधेयते। विसर्जन से सह जो सूत्र दिएगा इससे यहाँ पर सिद्ध होगा या क्या काम ये करेगा। तो विसर्गों को स्कार जो है ये करता है, तो विसर्गों को स्कार करता है। नमस्ते है, जैसे नमस्ते में नम है प्लस ते, तो ये विसर्गों को स्कार नमस्ते बन जाएगा। नेक्स्ट है यतम च निर्धारण इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय एक अच्छा निर्धारण विहिताया षष्ठ किम उदाहरणम। तो इसमें उदाहरण पूछा गया है षष्ठी सूत्र का, षष्ठी व्यक्ति का जाति विशिष्टता के कारण। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, नृणाम द्विजा श्रेष्ठ है। तो यत निर्धारण सूत्र है ये इसमें लगेगा, यतम च निर्धारण। जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो षष्ठी अथवा सप्तमी जो है उसका
प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो नृणाम द्विजा श्रेष्ठा, ये इसका उदाहरण है जाति विशिष्ट के अर्थ में, ये सूत्र है। नेक्स्ट है राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो यहाँ पर स्वयं नहीं पका रहा, ये दूसरे से पकवा रहा, तो पकवाता है। यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, राम है मोहनेन भोजनम पाचयति, राम मोहन से भोजन पकवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राम से धन स्वीकार करो, राम से धन स्वीकार करो। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, रामात धनम स्वीकरोतु। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।